हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अरे वाह! इतने दिनों बाद तेरे हाथ की चाय पीकर तो मजा आ गया। आज भी तेरे हाथ में वही स्वाद है। अरे तुम तो शहर में रहती हो। मैंने सुना है वहां पर तो खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं और बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं। हाँ हाँ, जब से मैं शहर में रहने गई हूँ ना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। खूब मजे है वहां पर। मैं तो तुझे भी यही बोलती हूँ, तू अपने पति को मना के शहर में ही सेटल हो जा। फिर रोज के रोज खूब मजे करियो वहां पर। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं शहर चली गई तो माजी का ख्याल कौन रखेगा? अरे तू उस बुढ़िया के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? वो बुढ़िया तुझसे नौकरानी की तरह सारा दिन काम करवाती रहेगी। और कब तक इस छोटे से गांव में पड़ी रहेगी तू उस बुढ़िया के चक्कर में? मैं तो कहती हूँ तू शहर में चली जा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। खैर, मेरा काम था समझाना, आगे तेरी मर्जी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है। लेकिन सविता की कही हुई बातें कमला के मन में रह जाती है और वो शहर जाने के सपने देखने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज तो मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जरा आके तेल से मालिश तो कर दे। अपनी सास की बात सुनकर कमला गुस्से में बाहर आती है। अरे माँ जी, ये तो आपका रोज रोज का नाटक हो गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, आप मुझे इस घर की बहू बनाकर लाई है या नौकरानी? ये तुझे अचानक क्या हो गया है? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है जो तू इतना बोल रही है? बुढ़ापे में तो बहू ही अपनी सास की सेवा करती है ना। वो जमाना गया माँ जी। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। आप अपना काम खुद करिए। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। और उसी शाम कमला अपने पति से हमेशा के लिए शहर में बसने की जिद करती है। सुनिए जी, कब तक हम इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? अब तो सोनू भी बड़ा हो रहा है। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें शहर में जाकर बस जाना चाहिए। अरे भगवान, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पर हम वहां जाकर रहेंगे कहाँ? वहां ना तो हमारा कोई रिश्तेदार रहता है और ना ही कोई जान पहचान वाला। अरे जान पहचान तो बनाने से बनती है। और वैसे भी शहर में नौकरी करने के भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। और मेरी सहेली पिछले 5 सालों से शहर में रह रही है और मजे कर रही है। मैं तो कहती हूँ तुम भी शहर चलने की तैयारी करो। राजेश अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर शहर जाने का मन बना लेता है। और शहर जाने के लिए वो कुछ कर्ज भी ले लेता है। कुछ दिन बाद वो अपनी बूढ़ी माँ को अकेले घर में छोड़कर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शहर पहुंच जाता है। लेकिन शहर पहुंचने पर राजेश को अपने रहने के लिए घर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। और फिर बड़ी मुश्किल से वो एक छोटा सा घर लेकर किराए पर रहने लगता है। उस छोटे से घर में ही वो अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से दिन गुजारता है। राजेश हर रोज शहर में काम की तलाश में घूमता, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे उनके बचे हुए पैसे भी खत्म होने लगते हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें एक वक्त भूखा रहकर अपना दिन गुजारना पड़ता है। एक रात राजेश पैसों का हिसाब करके अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये कहाँ फंसा दिया तुमने? इस शहर में तो नौकरी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। नौकरी तो दूर, यहाँ के लोग सीधे मुंह बात तक नहीं करते। और अब तो हमारे पास खाना खाने तक के पैसे भी नहीं बचे। तभी मकान मालिक वहां आता है और कहता है, अरे भाई, मैंने तुम्हें मकान देते वक्त ही कहा था कि मैं तुमसे रोज पैसे दूंगा। लेकिन 2 दिन हो गए हैं, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है। सेठ जी, अभी तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपको सारे किराए के पैसे लौटा दूंगा। ओहो, ये सब बातें तो मैं सालों से सुनते आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं हैं
तो तुम कल की कल ये घर खाली कर दो। इस शहर में किराएदारों की कमी नहीं है। इतना बोलकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। अब राजेश और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि बिना सोचे समझे शहर आकर ऐसे उनका गुजारा नहीं हो सकता। फिर अगले ही दिन तीनों शहर छोड़कर वापस अपने गांव चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बाहर वालों की बातों में आकर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे बहू, तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर कमला अपनी सास की खूब सेवा करती है और वो खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं।